आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं विक्रांत नाथ भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने एक ग्रामीण विद्या के अंतर्गत बहुत ही पावरफुल साधना बताने जा रहा हूं और उसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। यह जो वीर है सन्यासी वीर कहलाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यह शिव के बहुत अनन्य भक्त होते हैं। अब सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं यह जान लीजिए। जो अपने जीवन काल में पूरे जीवन काल में शिव की स्तुति करते हैं और उनकी समाधि हो जाती है। प्रथम सन्यासी वह होता है, वह बोला जाता है मुंडा सन्यासी। और बहुत से हमारे एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत जगह सन्यासी देवता का स्थान भी होता है। यह जो देव होता है बहुत सारी चौकियाँ लगाता है। और इस देवता की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि यह जानकारी बहुत सटीक बताता है और इसके साथ लाखों वीर चलते हैं। और अगर यह देवता गुस्से में या क्रोध में आ जाए तो पूरे परिवार का विनाश कर देता है। अगर और यह देवता अपने साधक के ऊपर खुश हो जाए तो सारी जानकारी बताता है। सारी जानकारी, जमीन के नीचे का, जमीन के ऊपर का, आपके दिमाग में क्या प्रश्न चल रहा है, वह आपको कोई किया कराया है या कोई बला आला है उसको हटाने में बहुत सारे घरों में यह देवता पूजा जाता है। अब इस देवता की पूजा कैसे की जाती है यह आप जानिए। इस देवता की पूजा बिल्कुल सात्विक तरीके से की जाती है। और आपको यह पूजा कहाँ करनी है? दो जगह पूजा करनी है। या तो किसी सन्यासी की समाधि हो वहाँ पर करिए। जिन लोगों के घर में सन्यासी देवता का स्थान होता है, एक निश्चित स्थान होता है, या तो वहाँ पर करिए या तो पीपल के पेड़ के पास करिए। अब अगर आप घर पर या समाधि पे कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सामग्रियां लगेंगी यह जान लीजिए। आपको सर्वप्रथम एक कुश का आसन लगेगा, एक घी का दीपक लगेगा 4 बाती का, 5 नींबू लगेंगे, एक लगोट लगेगा, एक खड़ाऊ लगेगा और गांजे की एक चिलम लगेगी। अगर आप पीपल के वृक्ष के पास कर रहे हैं तो एक करवा लाइए। उस करवे में थोड़ी सी खिचड़ी रखिए, एक जनेऊ रखिए, एक लगोट रखिए और एक खड़ाऊ रखिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें आपको सोमवार व्रत रहना है और आपको यह साधना 11 सोमवार तक करनी है। 11 सोमवार तक आप जान लीजिए, यह साधना 11 सोमवार तक करनी है। यह जो देवता होता है यह बहुत ही पावरफुल होता है। इसके सामने ना तो कोई जादू चलता, ना तो कोई टोना चलता, ना तो इसे कोई बांध सकता है। क्योंकि यह शिव की अनन्य काल तक सेवा करता है। कम से कम हजारों वर्ष जब तप करता है तब जाके यह सन्यासी होता है। और अगर किसी के घर में, यह बहुत सारे घरों में, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे के घरों में यह कुल देवता के रूप में पूजा लेकर और स्थापित है और उनके घर परिवार की रक्षा करता है। अब आपको सोमवार व्रत रहना है। व्रत रहने के बाद आपको क्या करना है, जैसे संध्या बेला ढल जाए एक साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए और उसकी जगह पे जाइए, धूप लगाइए, पुष्प चढ़ाइए और नींबू काट कर बलि दीजिए और थोड़ा घी और गुड़ का हवन करिए। कंडे के, गाय के गोबर का जो कंडा होता है उसको सुलगाकर उसमें हवन करिए और बैठ जाइए। एक 5 शब्द का मंत्र है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जिनको भी यह साधना करनी है वह बेहिचक करें। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कुल देवता और अपने पितृ देवता का और अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लेकर यह साधना कर सकते हैं।
बड़ी से बड़ी जानकारी यह बता देता है, क्योंकि यह त्रिकालदर्शी होता है और इसके साथ बहुत सारे वीर चलते हैं, बहुत सारे वीर चलते हैं, यह आप जान लीजिए। और यह साधना जो करता है वह अपनी साधना की दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। यह वीर जो है बहुत धर्मात्मा होता है और अगर क्रुद्ध में आ जाए तो पूरे खानदान का विनाश कर देता है, यह आप जान लीजिए। अगर आप इसकी सेवा पूजा करते हैं तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। जिन लोगों को यह साधना करनी है वह मुझसे बेहिचक संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वह 5 लाइन का जो मंत्र है वह भी बता दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।